विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं परं धाम रामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुमतारकाख्यं सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं परिशं प्रपद्ये। यदा वर्ण्यत कर्णमूले अन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्यां तदेकं परं तारक ब्रह्मरूपं भजेऽहं 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 भजेऽहं। महारत्नपीठे शुभे कर्णमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशं सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजेऽहं भजेऽहं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर 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 महादेव। शंभु कैलासी घट घट के वासी त्रिजौ शंकर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आप श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं और आपने श्रवण किया कि किस प्रकार से भरत जी भगवान से मिलने के लिए गए, भरद्वाज जी के पास में गए और वहाँ से उनसे आज्ञा लेकर के फिर भरत जी आगे चले जा रहे हैं। जड़ चेतन मग जीव घने रे जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे ते सब भये परम पद जोगु भरत दरस मेटा भव रोगु। यह बड़ी बात भरत कही नाई सुमिरत जिनहि राम मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ होत तरन तारन नर तेऊ। भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता कसन होई मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनिवर यस कही भरतहि निरखी हर सुहिय लही। देखी प्रभाउ सुरेश ही सोचू जगु भल भल ही पोच कहु पोचू। गुरसन कहु करिय प्रभु सोई राम ही भरत ही भेंट न होई। मंगल भवन अमंगल हारी
द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सकोचि प्रेम बस भरत सपेम पयोधि। बनी बात बेगरन चहती करिय जतनु छलु सोधि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से भरत जी चले जा रहे हैं और कहते हैं कि मार्ग में ऐसा सुंदर और कोमल हो गया जैसा राम जी के जब वनवास में गए उस समय भी नहीं हुआ था। और शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है, मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है। और कहते हैं कि रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे, उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने श्री भरत श्री रामचंद्र जी को देखा, और वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन से तो उनका भव यानी जन्म मरण रूपी रोग मिट ही गया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तारने तरने के अधिकारी हो जाते हैं। फिर भरत जी तो रामचंद्र जी के प्यारे और उनके छोटे भाई जो ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगलदायक कैसे न होगा। सिद्ध साधु श्रेष्ठ मुनि ऐसा कहते हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ प्राप्त करते हैं। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देख करके देवराज इंद्र को सोच हो गया, चिंता हो गई कि कहीं इनके प्रेम के वश होकर श्री राम जी वापस ना लौट आए और हमारा बना बनाया काम ना बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा होता है। मनुष्य जैसा आप है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से जाकर के कहा, हे प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ना हो। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। देवराज इंद्र को बड़ी भारी चिंता होने लगी। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करहित उलटी परहि सुर राया। तब किचुकीन राम रुख जानी, अब कुचाली करी होई यही हानि। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न काऊ। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेहि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मनहु नयानिय अमरपति, रघुवर भगत अकाजु।
अजसु लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाजु सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इंद्र के वचन सुनते ही देवराज देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कराए। उन्होंने 1000 नेत्र वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते, पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम की क्रोधाग्नि में जल करके भस्म हो जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास यानी कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। सारा जगत श्री राम को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी मत लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुनु सुरेश उपदेशु हमारा, राम ही सेवक परम पियारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहीन पाप पुण्य गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। यद्यपि वे सम हैं, उनमें न राग है न रोष है और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान रखा है। जो जैसा करता है वो वैसा ही फल भोगता है। तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत या भगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिय जानि तजहु कुटलाई, करऊँ भरत पद प्रीति सुहाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते, जनि डर पहु सुरपाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। फिर भी वे भक्त और अभगत के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मार करके तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम वश ही सगुण रूप में आए हैं।
श्री राम जी सदा अपने सेवकों यानी भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता को छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल मत डरो। सत्य संध प्रभु सुत हितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ विवश विकल तुम हो, भरत दोषु नहीं राउर मोहु। सुनि सुर बर सुर गुर बर बानी, भा प्रमोदु मन मिटी गलानी। बरसी प्रसून हरसि सुर राऊ, लगे सराहन भरत सुभाऊ। एहि विधि भरत चले मग माही, यही विधि भरत चले मग जाही। दशा देखी मुनि सिद्ध सिहाई, जबहि राम कहिले उसासा। उमगत प्रेमु मनउ चहु पासा, द्रवहि वचन सुनि कुलिस पसाना। पुरजन प्रेमु न जाई बखाना, बीच बास करी जमुनहि आए। निरखि नीरु लोचन जल छाए, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी, रघुबर बनर बिलोकी बर। बारी समेत समाज, होत मगन बारिधि विरह। चढ़े विवेक जहाज, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं, और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर के व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा मोह है। देव गुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी को सुन करके इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब ही राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी श्याम रंग का सुंदर जल देख करके जब सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विभल होकर के श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देख करके सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विभल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चल कर के उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमुन तीर ते ही दिन करिबासो, भयउ समय सम सबहि सुपासो। राति घाट घाट की तरनी, आई अगणित जाहि न बरनी।
परात पार भय एक ही खेवा, तो से राम सखा की सेवा। चले नाही नदी सिर नाई, आई साथ निषाद नाथ दो भाई। आगे मुनिवर वाहन पाछे, राज समाज जाई सब पाछे। आगे मुनिवर वाहन आछे, राज समाज जाई सब पाछे। तेहि पाछे दो बंधु पयादे, भूषण बसन वेश सुठी सादे। सेवक स्वर्द सुचिव सुत साथा, सुमिरत लखनु सिय रघुनाथा। जह जह राम वास विश्रामा, तै तै करहि सप्रेम प्रणामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समयानुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए और फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई सादे वस्त्र आभूषण पहने भेष से पैदल ही चल रहे हैं। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ में हैं। लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी ने निवास किया और विश्राम किया था, वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हुए चले जा रहे हैं। मगवासी नर नारी सुनी, धाम काम तजि धाई। देखी स्वरूप स्नेह सब, मुदित जन्म फल पाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुन कर के घर और काम काज छोड़ करके दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कहीं सपेम एक एक पाही, राम लखन सखी होई कि नाही। भयव पुवरन रूप सोई आली, सिरु सनेहु सरिस समचाली। वे सुन सो सखी सियन संगा, आगे अनी चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेहु होई यही भेदा। तासु तरक तिय गन मन माही, कहीं सकल तेहि समन सयानी। तासु तरक तिय गन मन मानी, कहीं सकल तेहि समन सयानी। तेहि सराही बानी फुरी पूजी, बोली मधुर बचन तिय दूजी। कहीं सपेम सब कथा प्रसंगु, जय विधि राम राज रस भंगु। भरतई बहुरी सराहन लागी, बोली शैल सनेय सुभाय सुभागी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। चलत पया देखात फल,
पिता दीन तजिराजु जात मनावन रघुबरहि भरत सरिस को आजु सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। गांव की स्त्रियां जो उनको दर्शन करने के लिए आई, भगवान राम लक्ष्मण सीता जब वनवास में गए थे, गांव की स्त्रियों ने उनका भी दर्शन किया था। अब भरत जी आए हैं तो इनका भी दर्शन करने के लिए गांव की स्त्रियां आई हैं। और गांव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं, हे सखी ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं? हे सखी इनकी अवस्था शरीर रूप रंग तो वही है, शील सने उन्हीं के समान है और चाल भी उन्हीं के समान है, परंतु हे सखी इनका न तो भेष वलकल वसधारी मुनि वेश है, न सीता जी ही संग में है और इनके आगे आगे चतुरंगिनी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी इसी भेद के कारण संदेह होता है कि ये राम लक्ष्मण नहीं है। उसका तर्क युक्ति एवं अन्य स्त्रियों के मन को भाया। सब कहती हैं कि इसके समान सयानी कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और बोले तेरी वाणी सत्य है। इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन से कहती है, श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील सने और स्वभाव की सराहना करने लगी और वह बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते हुए और फलाहार करते हुए श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है, अर्थात कोई नहीं है। भाजप भगति भरत आचरनु कहत सुनत दुख दूषण हरनु जो किछु कहब थोर सखी होई जो किछु कहब थोर सखी सोई राम बंधु अस काहे न होई हम सब सानुज भरत ही देखे भईन धन्य जुवती जन लेखे सुनि गुण देखि दशा पछिताई सुनि गुण देखि दशा पछिताई के कई जन निजोग सुत नाही कौ कहे दूषण रानिन नाहिन कौ कहे दूषण रानी नाहिन विधि सब कीन हमई जो दाहिन कहीं हम लोक वेद विधिहीनी लघुतिय कुल कर तोति मलिनी बसाई कुदेश को गाम कुवासा कह यह दर सुपुण्य परिणाम बसाई कुदेश को गाम कुबामा कह यह दर सुपुण्य परिणाम अस अनंदु अचिरिजु प्रतिग्रामा जनु मरुभूमि कल्प तरुजामा मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी भरत दर सुदेखत खुलेऊ मगलोगन कर भोग जनु सिंघल बासिन भयऊ विधि बस सुलभ प्रयाग सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। भरत जी का भाईपना भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोष हरने वाले हैं।
दुख और दोष के ये हरण करने वाले हैं। जो भरत जी का चरित्र श्रवण करता है उसके सारे दुख और दोष दूर हो जाते हैं। और गांव की सखी आपस में कहती हैं कि ये सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वो सब थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई हैं, फिर ऐसे क्यों न होंगे। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज बड़भागिनी हो गई हैं और बड़भागिनी स्त्रियों की गिनती में आ गई हैं। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देख करके स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं कि यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। कोई कहती हैं इसमें रानी का कोई भी दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है जो तुम्हारे हमारे अनुकूल है। यानी कहाँ तो हम लोक और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां जो बुरे देश जंगली प्रांत में और बुरे गांव में बसती हैं और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं। और कहाँ यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन, ऐसा ही आनंद और ऐश्वर्य गांव गांव में हो रहा है मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो देवयोग से सिंगल द्वीप के बसने वालों को तीर्थ राज प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुर धामा, निरखि निमज्जहि करहि प्रणामा। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देख करके प्रणाम करते हैं। मन ही मन मांगहि बरु एहु, सिय राम पद पदुम सनेहु। मिलहि की रात कोल बनवासी, बैखानस बटु जति उदासी। करि प्रणाम पूछहि जेहि तेहि, केहि बन लखनु राम वैदेही। ते प्रभु समाचार सब कहि, भरतहि देखि जन्म फल लहि। जे जन कहि कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। एहि विधि बूझत सबहि सुबानी, सुनत राम बनवास कहानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तेहि बासर बसी प्रातहि, चले सुमिरि रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और भरत जी मार्ग में चले जाते हुए मन ही मन यही वरदान मांगते हैं कि श्री राम सीता राम के चरणों में प्रेम हो। मार्ग में भील कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। उनमें से जिस तिस से प्रणाम करके पूछते हैं कि श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी किस वन में हैं, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जो लोग कहते हैं कि उनको हमने कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से मार्ग पूछते हुए और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। उस दिन वहीं ठहरकर
दूसरे दिन प्रातः काल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सकुन हो ये सब काहू, फर कहीं सुखद बिलोचन बाहू, भरतई सहित समाज उछाहू, मिल यही राम मिटि दुख दाहू, करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके, शिथिल अंग पग मग डगी डोलही, बिहबल बचन प्रेम बस बोलही, राम सखाते ही समय देखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा, जासु समीप सरित पय तीरा, सिय समेत बसई दो बीरा, देखी करहि सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा, प्रेम मगन यस राज समाजो, जनु फिरि अवध चले रघुराजो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी, भरत प्रेम ते समय जस, तस कहि सकहि न शेषु, कबहि कगम जिमि ब्रह्म सुखु, एह मम मलिन जने सुसियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मधुरा से छके प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश विभल वचन बोल रहे हैं। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरि दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता राम जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहमता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद होता है। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के। जलु थलु देखी बसे निसि बीते, कीन गवन रघुनाथ प्रीते। उहाँ राम रजनी अवसेखा, जागे सिय सपन यस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। सुनि सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच वस सोच विमोचन। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुबास देखकर रात को वहीं बिना कुछ खाए पिए ही रह गए।
रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे वे श्री रामचंद्र जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा है। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के वश हो गए। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई कोई। अस कई बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन्माने। सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भये। नभ धूरी खग मृग भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारण, कहा चित सचकित रहे। सब समाचार की रात कोलनी, आई ते अवसर कहे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सुदशरथ अजिर बिहारी। मन प्रमोद तन पुलक भर, सुनत सुमंगल बैन। तुलसी भरे स्नेह जल, सा सरद सरोरु नैन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और बोले भगवान श्री राम आश्चर्यचकित हो गए, सोच के वश हो गए और बोले लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण कुसमाचार, बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी श्री महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। देवताओं का सम्मान, पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर के भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देख करके उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर के सब समाचार सुनाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्रों में प्रेम आंसू भर आए। बहुरी सोच वस भैसिय वरनु, बहुरी सोच भैसी भो, बहुरी सोच भेषिय रवनु। कारण कवन भरत आगवनु, एक आई यस कहा बहोरी। सेन संग चतुरंग न थोरी, सो सुनि रामई भागति सोचू। इत पितु बचइत बंधु सकोचू, भरत सुभाउ समुझि मन माही। प्रभु चित हित स्थिति पावत नाही, समाधान तब भाय जाने। भरतु कहे महु साधु सयाने, लखन लखऊ प्रभु हृदय खबारू। कहत समय समनीति विचारू, बिनु पूछे कछु कहु गसाई। सेवकु समन ढीठ ढिठाई, तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी। आपनि समुझ कहूँ अनुगामी, मंगल भवन
अमंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। नाथ स्वर्द सुटि सरल चित शील स्नेह निधान सब पर प्रीति प्रतीति जिय जानिए आप समान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। सीतापति श्री रामचंद्र जी सोच के वश हो गए और भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगिणी सेना भी है। यह सुनकर के श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझ कर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। हे स्वामी, आपके बिना पूछे ही मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर रिटाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, आप जानते ही हैं मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। हे नाथ, आप परम स्वर्द बिना ही कारण परम हित करने वाले सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषय जीव पाई प्रभुताई मूढ़ मोह बस होई जनाई। भरतु नीति रत साधु सुजाना प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। तेउ आजु राम पद पाई चले धर्म मर्याद मिटाई। कुटिल कुबंधु कु अवसरुता की जानी राम बनवास एकाकी। करि कुमंत्रु मन साजी समाजो आए करे अकंटक राजो। कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई आए दल बटोरी दो भाई। परंतु मूढ़ विषयी, लक्ष्मण जी कहते हैं, परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देता है। और भरत नीति परायण साधु और चतुर है तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। वे भरत भी आज श्री राम जी आपका पद यानी सिंहासन अधिकार पा करके धर्म की मर्यादा को मिटा करके चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसमय देख कर और यह जान कर कि राम जी यानी आप वनवास में अकेले और असहाय हैं, अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़ करके राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेक प्रकार की कुटिलताएं रच करके सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। जो जिए हो तीन कपट कुचाली कई सोहाती रथ बाजी गजाली। भरतई दो सुदे को जाए जग बोराई राज पदु पाए। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। शशि गुरु तिय गामी न घुसु चढ़े भूमि सुरजान।
लोक वेद ते विमुख भाव, अधमन बेन समान सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ यजिर बिहारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और लक्ष्मण जी कहते हैं, यदि इनकी हृदय में कपट और कुचाल ना होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती है। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे, राजपद पा जाने पर जगत ही सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा, और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस बाहु सुरनाथो त्रिशंको, कही न राज मद कीन कलंको, भरत कीन यह उचित उपाऊ, रिपुरन रंचन राघव काहू, एक कीनी नहीं भरत भलाई, निद्रे राम जानी असहाई, समुझ परि सौ आज विसेखी, समर सरोस राम मुख पेखी, इतना कहते नीति रस भूला, रन रस विटप पुलक मिस फूला, प्रभु पद बंदी शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बलु भाकी, अनुचित नाथन मानव मोरा, भरत यमई उपचार न थोरा, कह लगी सह्य रहिय मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, क्षत्रि जाति रघुकुल जनमु, राम अनुग जनु जगु जान, लातहु मारे चढ़ति सिर, नीच को दूरी समान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और लक्ष्मण जी कह रहे हैं, सहस बाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो श्री राम जी को यानी आपको असहाय जान करके उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोध पूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी। अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा। अर्थात नीति की बात कहते कहते शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके उनके चरण रज को सिर पर रख करके सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, हे नाथ, मेरा कहना उचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं पचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए। जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है, क्षत्रिय जाति, रघुकुल में जन्म, और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुरागी सेवक हूँ, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर पर ही चढ़ती है। उठी कर जोरी रजाय सुमांगा, मनहु वीर रस सोवत जागा। बांधी जटा सिर कसी कटी भाथा, साजी सरासनु साय कुहाथा। आजु राम सेवक जसु लेऊ, भरतई समर सिखावन देऊ। राम निरादर कर फल पाई,
सोवहु समर सेज दो भाई। आई बना भल सकल समाजो, प्रगट करऊँ रिस पाछिल आजो। जिमि करि निकर दलई मृग राजो, ले लपेटि लवा जिमि बाजो। तैसे ही भरत ही सेन समेता, सानुज निदरि निपातउ खेता। जो सहाय शंकर कर आई, तो मारऊ रन राम दोहाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी। अति सरोस माखे लखनु, लखि सुनि शपथ प्रवान। सभय शोक सब लोकपति, चाहत भवरि भगान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ऐसा कहकर के लक्ष्मण जी ने उठ करके हाथ जोड़ करके आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तर कस कस कर और धनुष को सहज तथा बाणों को हाथ में लेकर के कहा, आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल दोनों भाई यानी भरत शत्रुघ्न रणसैया पर सोमे। अच्छा हुआ जो सारा समाज एकत्र होकर के आ गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य ही मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमाया हुआ देख करके और उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुन करके सब लोग भयभीत हो गए और लोकपाल घबरा करके भागना चाहते हैं। जागु भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबलु विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कई सकई को जान निहारा। अनुचित उचित काजु किछु हो, समुझि करिय भल कह सबको। सहसा करि पाछे पछिताहि, कहीं वेद बुध ते बुध नाहि। सुनि सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन माने। कही तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मधु भाई। जो अचवत नृप मात ही तेई, नाइन साधु सभा जैसे। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुनान दीसा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। भरत होइन राज मधु, विधि हरिहर पद पाई। कबहु की कांजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिनु साई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और भरत जी कहते, लक्ष्मण जी कहते हैं कि इस प्रकार से लक्ष्मण जी के वचन सुन करके सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है।
परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा कि हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन है। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन यानी सत्संग नहीं किया वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही उसको पीते ही मत वाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है और न देखा ही गया है। अयोध्या के राज्य की बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होएगा। और क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर सागर नष्ट हो सकता है, अर्थात फट सकता है, अर्थात भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता। ऐसा भगवान ने लक्ष्मण जी को कह करके समझाया। आज यहीं पर कथा का विश्राम है। कल आगे की कथा आप श्रवण करें और भगवान श्री राम के चरित्रों को सुन करके भगवान श्री राम जी की कृपा आपके ऊपर हो जाए, क्योंकि श्री हरि की कृपा जिसके ऊपर है। भगवान ने लक्ष्मण को समझा कि भरत जी श्री हरिहर यानी विष्णु और महादेव दोनों की उनके ऊपर कृपा है। वे दोनों के भक्त हैं। जो दोनों की जिसके ऊपर कृपा है उसको कभी राजमद नहीं होता है, उसको तो भवसागर से पार उतरने में कोई कठिनाई नहीं है। इस प्रकार से श्री हरिहर की अर्चना पूजन करके आप लोग श्री राम कथा को श्रवण करते हुए इस मनुष्य जीवन को सफल करें, इससे मनुष्य जीवन सफल होगा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय